हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग रेलवे का जो साइंस प्लस जीके का खान सर का बुक आया है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें लगभग 11,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह दिया गया है जो पिछले 20 वर्षों के पूछे हुए प्रश्न हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक हम लोग इतिहास पूरा ख़त्म कर चुके हैं और पॉलिटी में हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर तक कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संसद से जितना भी रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज फोर्थ चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्र कुमार गुजराल थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल थे। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा हो जाएगा। 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन कौन हो जाएगा? तो राष्ट्र, लोकसभा तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद बनती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि जो है वो कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 बार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो 2 बार हो जाएगा। सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/10 भाग। सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग? तो 1/10 भाग हो जाएगा। भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल का नेता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनिया गांधी। भारतीय संसद के निम्न सदन के विरोधी दल के नेता कौन है? तो सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीट प्राप्त करनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10%। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने सीटें प्राप्त करनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10%। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दिया जाता है? यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे में प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है प्रश्नकाल के नाम से। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्याख्या जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिष्टाचार। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्याख्या जानी जाती है तो शिष्टाचार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्यकाल है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो शून्यकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवी मावलंकर थे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता स्पीकर थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा को सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, उसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहला में है लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, दूसरा में है लोन ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्त से संबंधित खर्चे, और तीसरा में है उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, चौथा में है किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कारों के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, और पांचवा में है भारत के कंप्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। कोई विधेयक वन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक वन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। बजट सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 552 सीट हैं। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो 552 हो जाएगा। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 दिन। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। 81 वर्ष की आयु में भारत में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई थे। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है, ना कि निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दल की निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई है। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा
तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? तो लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में लाया जाता है। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जया बच्चन। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जया बच्चन का। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5वीं। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल जो है वो समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1997 में। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्य कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उम्र जो है वो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती मीरा कुमार। निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती मीरा कुमार। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से किसने जीत हासिल की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राहुल गांधी ने। ये 2004 का करंट अफेयर से पूछा गया था। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप तौर पर किसको जवाबदेह है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र का। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 वर्ष तक। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चरण सिंह। वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चरण सिंह। राज्यसभा एक फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थायी निकाय है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरगिस दत्त थी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 दिन में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन संबंधित बिल को। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा सुलझाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदन की सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 85 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी संसद को। नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है।
सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णायक मत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा दिया गया मत। निर्णायक मत कौन सा हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा दिया गया मत। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विधानमंडल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 माह तक बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्यमंत्री का। भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशवंत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी कैबिनेट के मंत्री होते हैं। सभी मंत्री सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। निम्न में से किस संविधान से भारतीय कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण विधि की प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद सदस्य के बिना। संसद किसके द्वारा काम नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद सदस्य के बिना। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से अगला टॉपिक शुरू हो गया है भारतीय न्यायपालिका। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।